Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है लुक एट द मून. ओके, सो चिल्ड्रन, आप मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ सरफेस है और बहुत ही वो खुरदुरी सी है, अनइवन सी है, चिकनी नहीं है. सो यस चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू वन थिंग. जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आखिर में है सरफेस मून का. और मून का जो सरफेस है चिल्ड्रन, वो अनइवन सा ही है. ओके, प्लेन नहीं है. और इसलिए चिल्ड्रन यू कैन सी कितने सारे बीच में यहाँ पे पिट्स हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मून. यस, योर चंदा मामा. हम लोग जानेंगे आज चंदा मामा के बारे में, मानेंगे मून के बारे में कि कैसे मून में चेंजेस होते हैं, मून कैसे अर्थ का फ्रेंड है. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लुक एट द मून. ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये है मून. ये क्या है? ये है मून, माने के चंद्रमा. सो चिल्ड्रन, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो बॉडी, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन अर्थ. दिस इज योर अर्थ चिल्ड्रन, माने के हमारा प्लैनेट. ये है आपका अर्थ. ओके, और ये है चिल्ड्रन आपके मून के साथ आप जो देख रहे हो वो है अर्थ, माने कि ये अर्थ है और ये मून है. और देख सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ के ही क्या है, चक्कर काट रहा है. कैन यू सी दैट कि ये अर्थ के ही चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर काटेगा चिल्ड्रन. ऑल राइट, सो हमेशा ध्यान रखना कि जो मून है वो विजिबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लैनेट से, माने के अर्थ से, पृथ्वी से. Look up, you might see the moon. The moon seems to change. क्या लिखा है? ऊपर देखो. Look up, ऊपर देखो. You might see the moon. रात को आपको शायद चंद्रमा दिख सकता है जब आप ऊपर देखोगे. The moon seems to change. लेकिन चिल्ड्रन, यहाँ पे एक बात ऐसी लिखी है जिससे आप सब अग्री करते होंगे कि मून आपको हर बार क्या दिखता है, बदला बदला सा दिखता है. यस, कभी वो पूरा गोल दिखता है, कभी वो आधा आधा दिखता है और कभी कभी तो हमें दिखता भी नहीं है. सो चिल्ड्रन, लुक अप, you might see the moon. लेकिन the moon seems to change. लेकिन जो चंद्रमा होता है वो बदलता है. Okay, so you can see the moon and this is our planet Earth and we can see the moon when we look up. Okay, now what is given? It can look big like a ball. So children, जब मून हम देखते हैं तो हमें दिखता है मून बिल्कुल बड़ा सा एक बॉल के शेप में, राइट? सो इट कैन लुक बिग लाइक अ बॉल. जब आप कभी देखते हो चंद्रमा तो आपको वो कैसा दिखता है? एक बॉल के शेप में दिखता है. बॉल कैसी होती है? राउंड शेप की होती है. माने कि मून भी जो होता है वो होता है पूरे के पूरे राउंड शेप का, बॉल के शेप का. चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं मून की इमेज है चिल्ड्रन. और सबसे बड़ी बात यह है कि मून के पास में अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि कितना अंधेरा है मून के पास. सो चिल्ड्रन, आप बोलोगे कि टीचर, लेकिन जब हम मून को देखते हैं तो वो तो हमें वाइट कलर का दिखता है. सो चिल्ड्रन, जो भी आप उसके पास रोशनी देखते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन. सन की ही लाइट उस पे पड़ती है और इसलिए मून हमको ब्राइट दिखता है. अदरवाइज चिल्ड्रन, मून के पास में खुद की कोई लाइट नहीं है. यस, इट इज डार्क. ऑल राइट, सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का पता चला है कि मून के पास में खुद की लाइट नहीं होती है, उसकी लाइट होती है वो सन की ही लाइट. क्योंकि सन हमारे अर्थ के पीछे जा चुका है, लेकिन सन तो बहुत चमकता है, तो उसकी ही लाइट मून पर क्या करती है, फॉल करती है. एंड दैट इज व्हाई मून के पास वो वाइट लाइट हमें दिखाई देती है. ओके, सो शेप कैसा होता है? इट कैन लुक
बिग लाइक अ बॉल, उसका शेप होता है बॉल की तरह। देन इट कैन लुक लाइक हाफ अ बॉल, लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि मून का जो शेप होता है वो हमें कभी कभी बदला बदला लगता है। कभी तो वो हमें बॉल की तरह दिखता है और कभी वो हमें क्या दिखता है, बॉल का आधा, माने कि बॉल है आपकी और उसको अगर हम कट कर दें, हाफ कर दें, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस। तो कभी कभी मून हमें बॉल का आधा दिखता है, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, राइट, यू कैन सी दिस इज द हाफ कट ऑफ द बॉल, राइट। तो अब आपको समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि आप मून को देखो, कभी आपको बॉल की तरह फुल ग्रोन पूरा दिखेगा और कभी वो बॉल का आधा कट दिखेगा। बट ये सब क्यों हो रहा है, ओके। Now, it can look like a part of a ball, all right, और ऐसा लगता है कि वो बॉल का क्या है, पार्ट है चिल्ड्रन, राइट, क्योंकि वो आधा हो गया बॉल का, तो लगता है कि वो तो बॉल का ही कोई सा क्या है, पार्ट है, टुकड़ा है ना। देखो अब यहाँ पर और छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, isn't it? पहले तो ऐसा था फुल, तब था बड़ा सा बॉल, देन वो आधा हो गया, तो क्या हो गया, जब वो आधा हो गया तो पूरा हाफ लग रहा था, फिर कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, फिर हमको एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है बॉल का, है ना। तो इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं मून में, मून एक जैसा है ही नहीं, इतने ज्यादा चेंजेस, कभी बॉल दिख रहा है, कभी आधा बॉल दिख रहा है, कभी एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, isn't it? You can see in the picture also, यहाँ पे दिख रहा है कि एक बॉल का क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, पार्ट है ऑफ द बॉल। From night to night the moon changes. So children, अभी जो हमने देखा कि मून का शेप पहले एक फुल ग्रोन बॉल जैसा था, उसके बाद हाफ हो जाता है बॉल का, और उसके बाद तो बॉल का एक पार्ट जैसा दिखता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि फ्रॉम नाइट टू नाइट, ओके, हर रात चिल्ड्रन मून में क्या हो रहे हैं, मून के शेप में हो रहे हैं चेंजेस। फ्रॉम नाइट टू नाइट द मून चेंजेस, और इसलिए चिल्ड्रन हमको उनका शेप दिखता है अलग अलग। सो आइए और देखते हैं किस तरह से मून के शेप्स में होते हैं चेंजेस। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन द फर्स्ट फेज इज न्यू मून, ओके। सो चिल्ड्रन एक नए चंद्रमा की जब शुरुआत होती है उस फेज को हम कहते हैं न्यू मून। लेकिन ध्यान रहे कि इस फेज में जो न्यू मून होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इट विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि उस पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही होती है, वो उसकी स्टार्टिंग फेज है। धीरे 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 क्या होगा, इट विल स्टार्ट लुकिंग विजिबल चिल्ड्रन, बट न्यू मून के टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू सी मून इन द स्काई। जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन आपको चंद्रमा नजर नहीं आएगा चिल्ड्रन, इसलिए आपने कभी कभी अपने घर में सुना भी होगा अमावस्या का चांद, माने कि न्यू मून, स्टार्टिंग ऑफ द मून्स जर्नी, ओके। तो पहला जो फेज है वो है न्यू मून का। उसके बाद चिल्ड्रन सेकेंड जो फेज आता है वो है वैक्सिंग क्रेसेंट, ओके। पहला जो फेज आपका है न्यू मून के बाद में जब आपको चंद्रमा दिखाई देना शुरू करेगा उसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। उसमें आपको हल्का सा देख सकते हो आप पार्ट दिख रहा है मून का, क्योंकि उस समय भी आपको मून में फुल लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि मून के पास तो खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इट इज कंप्लीटली डार्क। सो चिल्ड्रन इस समय सूरज की रोशनी हल्की हल्की उस पर पड़ने लगती है, इसलिए चिल्ड्रन इस वाले फेज को हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। इस टाइम पर आपको मून पतला सा ऐसा हल्का सा पार्ट ऑफ द बॉल दिखने लगेगा। थर्ड फेज इज चिल्ड्रन फर्स्ट क्वार्टर, ओके। नेम्स आर बिट डिफिकल्ट, लेकिन आप अगर मून के शेप्स के अकॉर्डिंग नाम को समझोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि अब आपको बॉल का क्या दिखने लग गया, पार्ट दिखने लग गया, है ना, मतलब मून का आपको अच्छा खासा एक पार्ट दिखने लग गया, ठीक है।
उसके बाद चिल्ड्रन आता है वैक्सिंग गिबियस, जिसमें आपको मून का हाफ पोर्शन दिखने लगेगा। लाइक बॉल को अगर आप जब बीच से कट करोगे उतना भाग आपको विजिबल होगा स्काई में। ओके, तो आप देख सकते हो कि हाउ बिगर इट लुक्स लाइक नाउ। स्टार्टिंग में इट वॉज नॉट एट ऑल विजिबल, देन इट स्टार्टेड फ्रॉम वैक्सिंग क्रेसेंट, फिर आया फर्स्ट क्वार्टर जिसमें आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा था, और उसके बाद आता है वैक्सिंग गिबियस चिल्ड्रन, एंड देन द फाइनली डे हैज कम, जिस दिन आप देखोगे फुल ग्रोन मून, माले के फुल मून, ठीक है, पूर्णिमा का चांद, जिस दिन आपको मून बिल्कुल स्काई में ऐसा शाइन करता हुआ नजर आएगा, और उस दिन सब कहते हैं आज का चांद तो देखो। ओके चिल्ड्रन, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? फुल मून, राइट। अब अगेन, अब क्या हुआ? अब हर दिन तो ऐसा नहीं दिखेगा, फिर से ये वाली फेजेस शुरू होगी, क्योंकि फिर से न्यू मून तक तो जाना है अपने को। देन अगेन चिल्ड्रन क्या होता है? वैक्सिंग गिबियस, अगेन मून ने क्या किया? अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है, और जैसे ही उस तरफ आया जहां पे सन की लाइट क्या हो रही है, अब कम होना शुरू हुई, तो कहां से शुरुआत होगी? वैक्सिंग गिबियस से। ओके, फुल मून था, धीरे धीरे आपको आधा दिखने लगेगा। उसके बाद आएगा आपका थर्ड क्वार्टर। ओके, फर्स्ट क्वार्टर था, उसके बाद फुल मून आया, और फिर आता है थर्ड क्वार्टर जिसमें आपको अब बॉल का क्या पार्ट जैसा दिखने लग गया, और उसके बाद चिल्ड्रन एक पतली सी धार दिखेगी जिसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट, एंड देन द फाइनली न्यू मून हैज कम। ओके, सो ये पूरे चिल्ड्रन क्या दिख रहे हैं आपको? फेजेस ऑफ द मून दिख रहे हैं, और चिल्ड्रन इन सारे फेजेस को लगते हैं 27 डेज इन अ मंथ। यस, अगर आप लोग आराम से इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हर मंथ, हर दिन जाके ऊपर देखो चिल्ड्रन कि कैसे मून अपना शेप चेंज कर रहा है। ओके, सो ये है आपके पूरे के पूरे फेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द new moon, then waxing crescent, then first quarter, waxing gibbous, then full moon, again waxing gibbous, then third quarter, and then last waxing crescent. All right, chapter, look at the moon. Okay, फर्स्ट टॉपिक क्या है चिल्ड्रन? कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, आपके पास में हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर के ऑप्शंस को आपको यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ओके, है ना सिंपल? सो लेट्स सी विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द मून इज द अर्थ्स ओनली। जो मून है चिल्ड्रन, जो चंदा मामा है, वो अपने अर्थ के सिर्फ क्या है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे कि सैटेलाइट्स होते हैं, आपने सैटेलाइट्स का नाम सुना है चिल्ड्रन? सैटेलाइट्स होते हैं, एंड देयर आर सैटेलाइट्स विच आर artificial satellites also, and also there are natural satellites. Artificial satellites are those satellites which are made by the humans. जैसे हम चिल्ड्रन कोई भी एक कॉर्नर में बैठ के कंट्री के किसी दूसरी कंट्री के मैच देख रहे होते हैं, अपने ही देशवासी क्या कर रहे होते हैं, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को किसी दूसरी कंट्री में खेलते हुए देख रहे होते हैं लाइव। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने हमारे अर्थ की तरफ छोड़े हुए हैं। ये सैटेलाइट सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, ये तो क्या है? ये तो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हैं। लेकिन चिल्ड्रन, देयर आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑल्सो, जो प्रकृति ने बनाए हैं। सो चिल्ड्रन, उसी तरह से एक नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ के पास भी है, एंड डू यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज मून। यस, द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। मून किसी का भी और किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं है चिल्ड्रन, वो सिर्फ हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, और हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द मून इज द अर्थ's only satellite. So I will write down here satellite.
तो अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ का एक क्लौता सैटेलाइट का नाम क्या है, आपको बिना डाउट किए क्या बोलना है? मून। मून इज द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चक्कर काटता रहता है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The moon takes dash to dash around the earth. सो चिल्ड्रन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। सो उसे कितने दिन लगते हैं चिल्ड्रन अर्थ के ये चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, द मून टेक्स 28 डेज। कितने दिन लगते हैं मून को अर्थ की तरफ चक्कर काटने के लिए? 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, मून को चिल्ड्रन अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, माने के रिवॉल्व करने के लिए टोटल लगते हैं 28 डेज। अंडरस्टूड? सो हमेशा ध्यान रखना, हर 28 दिन के बाद आपको दिखेगा एक न्यू मून, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून ने अपने चक्कर काटने की लाइफ को कर लिया होता है कंप्लीट। ऑल राइट, सो कौन कौन सा कैंसिल करेंगे? 28 डेज, सैटेलाइट और रिवॉल्व। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is, like the earth, the moon dash on its axis. So अर्थ की तरह ही मून अपने एक्सिस में क्या करता है? सो चिल्ड्रन, आपने पढ़ा होगा जो अर्थ होता है वो सूरज की तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन अपने एक्सिस में वो क्या करता है? रोटेट। अपने एक्सिस में ही वो घूमता रहता है। सो मून को भी चिल्ड्रन रिवॉल्व करने के लिए अपने एक्सिस में क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लाइक द अर्थ द मून रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस में रोटेट करता रहता है और सन की तरफ रिवॉल्व करता है, उसी तरह मून को भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए अपने एक्सिस में क्या करना पड़ता है? रोटेट करना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर रोटेट्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमने रोटेट्स को भी कर दिया कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it also takes 28 days to do this movement is called. So children, ध्यान रहे कि जो मून क्या करता है जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए लेता है 28 डेज, लेकिन डू यू नो व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मून अपने अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए क्या लेता है? 28 दिन लेता है, माने कि 28 डेज लेता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज translation. Clear everyone? Do not forget the movement which moon takes to revolve around the earth, and how many days does it take? 28 days. This whole movement is called, children, ट्रांसलेशन। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि हर समय मून का क्या हो रहा है? फेजेस बदल रहे हैं, शक्लें बदल रही हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, isn't it? And that is why this movement is called translation. Understood? Okay children, now next. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द फेजेस ऑफ द मून। सो इन द चैप्टर हमने पढ़ा था डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फाइनली हमको मिलता है फुल मून। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपके पास में मून की अलग अलग शक्लें दी गई हैं, आपको बताना है कि इन शक्लों के नाम क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डार्क मून, जिसके पास में कोई लाइट नहीं है, पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि इस प्रकार के मून को तो आप भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस पे तो कोई रोशनी ही नहीं पड़ रही। सो चिल्ड्रन, दिस फेज इज नोन एज न्यू मून, माने अमावस्या का चांद, जिस समय आपको मून दिखाई नहीं देता है, इसको हम कहते हैं न्यू मून, क्योंकि इसमें अभी कोई भी रोशनी नहीं पड़ रही है। ये तो आपको पता ही है कि मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, राइट? इसको तो सन की
लाइट से ही रोशनी मिलती है। इस समय चिल्ड्रन देयर इज नो लाइट ऑफ द सन एंड दैट इज व्हाई दिस फेज इज नोन एज न्यू मून। कौन सा फेज है? न्यू मून। क्लियर? नेक्स्ट है चिल्ड्रन, जब आप देख सकते हो कि आपको बॉल का आधा पार्ट दिख रहा है, मतलब अगर आपका फुल बॉल है तो इसका हाफ पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वैक्सिंग गिबियस चिल्ड्रन। ओके, दिस फेज इज नोन एज वैक्सिंग गिबियस। कि इसके जस्ट बाद ही चिल्ड्रन आपको क्या दिखेगा? फुल मून दिखने लगेगा। सो हियर इट इज योर फुल मून चिल्ड्रन एंड दैट इज व्हाई आई विल राइट डाउन फुल मून। इस समय चंद्रमा अपने फुल लाइट में रहता है और बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। ओके, तो अब आप आसमान में देखते हो तो आपको कभी कभी चांद कितना चमकता हुआ दिखता है, पूरा स्काई चमक रहा होता है। उस टाइम पे चिल्ड्रन कौन सा फेज होता है? फुल मून फेज होता है। ओके, नाउ अगेन कौन सा पार्ट है चिल्ड्रन? तो जैसे आपका ये वाला पार्ट था नीचे वाला, उसी तरह से यू कैन सी हाफ पार्ट है, मतलब कि अब मून फिर से क्या हो रहा है? धीरे धीरे अंधकारमय की तरफ जा रहा है। सो अगेन दिस पार्ट इज नोन एज वैक्सिंग गिबियस। Clear? So this phase is known as waxing gibbous children. Again after some days ये और पतला 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 होगा और फिर क्या बन जाएगा? न्यू मून। क्लियर? तो देयर आर सम फेजेस चिल्ड्रन। उसी तरह से हमने ये फेजेस को नाम जान के क्या किया है? लिखा है। क्लियर? तो न्यू मून होता है, उसके बाद चंद्रमा हल्का सा दिखने लगता है, फिर आपका आता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर आता है आपका हाफ बॉल लाइक वैक्सिंग गिबियस, फिर आपको पूरी तरह से फुल मून दिखता है, फिर आपका आता है वैक्सिंग गिबियस और उसके बाद आपका आता है थर्ड क्वार्टर एंड देन क्रिसेंट एंड देन द फेज कम्स जब आपको मून नहीं दिखाई देता, दैट इज अगेन द न्यू मून फेज। क्लियर? सो ये पूरे मूवमेंट करने के लिए मून को कितना टाइम लग रहा है? 28 days, right? And this movement is known as ट्रांसलेशन। ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज लुक एट द मून की। अब एक एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। नाउ फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। नाउ क्लिक जीके वॉच नाउ, आपको जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। आपको कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर देखना है, उसका वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, तो ये था आपका टॉपिक लुक एट द मून। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक